नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करप्शन परसेंटेज इंडेक्स के बारे में। ये एक तरह का इंडेक्स है जो कि दुनिया की सारी कंट्रीज की रैंकिंग बताता है। मतलब 180 कंट्रीज के आसपास की लिस्ट है इसमें। उन सारी कंट्रीज की ये लिस्ट बताता है और ये बताता है कि किस देश में कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है इसका मतलब वहाँ पे करप्शन कम है, और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम है इसका मतलब उस देश में करप्शन ज्यादा है। तो ये बेसिकली इस इंडेक्स का मतलब होता है। तो इस हिसाब से इन्होंने अपनी रैंकिंग बनाई हुई है और इस रैंकिंग में इंडिया किस जगह स्टैंड करता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपको वैसे भी जानना चाहिए भारत के एक नागरिक होने के नाते। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको भारत के साथ साथ भारत के जो मित्र देश हैं या भारत के प्रतिद्वंदी देश हैं उनकी भी रैंकिंग आपको बताएंगे कि वो कहां स्टैंड करते हैं भारत के सामने। जैसे फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे देश भारत के सामने कहां स्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर करप्शन लेवल कम नहीं होगा तो किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट का जो रास्ता होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये इंडेक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के इंडेक्स को पिछले 25 सालों से बना रही है और दुनिया की सारी कंट्रीज को करप्शन के मामले में हम कह सकते हैं कि ये एजेंसी एक्सपोज करती है। इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 28 जनवरी 2021 यानी कि 28 जनवरी 2021 को पब्लिश हुई है। और उस रिपोर्ट में 2020 यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री कितनी करप्ट है उसके हिसाब से रैंकिंग की गई है। ये रैंकिंग किस बेसिस पे की गई है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करप्शन जो है वो मेनली किन कारणों से होता है, अगर उसकी बात की जाए तो ये रैंकिंग बेसिकली की गई है पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स की। जो हर देश के पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हिसाब से ये रैंकिंग की गई है, यानी कि उनकी जांच, उनके ऊपर सर्वेज वगैरह करके ये रैंकिंग बनाई गई है। और इसमें बात किया जाए इस एजेंसी के हिसाब से क्या रीजन होते हैं किसी कंट्री के करप्ट होने के, या आप कहिए कि किस तरह का साइन मिलता है उन देशों में कि भाई किसी कंट्री को आप ज्यादा करप्ट कब कहेंगे। तो इनके हिसाब से एक कॉमन चीज जो इन्होंने बाकी सारी कंट्रीज में देखी है वो है पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत ज्यादा फ्री फ्लो होना पैसों का। अगर किसी कंट्री में ये चीज है तो वो देश जितना ज्यादा फ्री फ्लो हो रहा होगा उस जगह के पॉलिटिकल कैंपेन में पैसा, उस देश में करप्शन उतना ज्यादा होगा। हालांकि ये जो लॉजिक है ये काफी हद तक सही भी लगता है। आप खुद से सोच सकते हैं इसको डीपली कि किसी देश में अगर कोई पार्टी चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए पैसा बहुत खर्च करती है, वो पैसा वो लाती कहां से है, फिर वो पैसा जहां से लाती है तो उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिटर्न भी करना पड़ता होगा। तो उसके लिए करप्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये बेसिकली इनका एक तरीके का रीजन है। साथ ही क्योंकि ये 2020 का इवैल्यूएशन था तो इन्होंने कोरोना वायरस को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज की है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में कोरोना टेस्ट के पैसे लिए गए हैं। ऐसा गवर्नमेंट की ओर से रूल बनाया गया कि नहीं लेना है, पर उसके बावजूद भी लिए जा रहे हैं पैसा। ऐसा भी बहुत कंट्रीज में हुआ है। तो इन सब को देखते हुए बेसिकली ये रैंकिंग बनाई गई है। तो अगर बात कर लेते हैं कि रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग बताने से पहले मैं आपको टॉप 10 कंट्रीज का चार्ट दिखा रहा हूं। ये चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस चार्ट में आपको साफ दिख रहा होगा कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क इन दोनों ने इस चार्ट को टॉप किया है। लेकिन ये भी कंट्री 100% करप्शन फ्री नहीं है फर्स्ट रैंक पे होने के बावजूद, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज ने स्कोर किया है 88 आउट ऑफ 100। अगर कोई कंट्री 100 आउट ऑफ 100 पाती तो ये माना जाता कि वो कंट्री थोड़ी भी करप्ट नहीं है या वहां पे बिल्कुल करप्शन नहीं है। लेकिन इस चार्ट में न्यूजीलैंड का 88 मार्क्स पाना एक चीज तो श्योर करता है कि दुनिया में जहां भी ह्यूमन बीइंग हैं वो हर जगह करप्ट है, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम। तो ये आपको लिस्ट दिख रही होगी कि यहाँ पे जो अगर टॉप 10 रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें न्यूजीलैंड, डेनमार्क फर्स्ट रैंक, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, ये चारों कंट्रीज थर्ड रैंक होल्ड करती हैं विद 85 मार्क्स। उसके बाद नॉर्वे है 7th रैंक पे 84 मार्क्स, नीदरलैंड है 8th रैंक पे 82 मार्क्स,
लग्जमबर्ग और जर्मनी ये दोनों 9th रैंक होल्ड करती हैं, और फिर आपका कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग ये सारे 11 रैंक पे हैं विद 77 मार्क्स। यहाँ पे रैंकिंग थोड़ा सा आपको अलग तरीके से दिख रही होगी कि 1 के बाद 2 नहीं, डायरेक्ट 3 आया है। तो इन्होंने दोस्तों कंट्री के नाम के हिसाब से रैंक नीचे कर दिया है। वैसे देखा जाए तो न्यूजीलैंड, डेनमार्क अगर 1 रैंक पे है तो 2nd रैंक होना चाहिए था फिनलैंड का, पर इन्होंने सीरियल नंबर को ही रैंकिंग यहाँ पे बना दी है, और इस हिसाब से इन्होंने फिनलैंड 3rd नंबर पे लिख दिया है। 2nd रैंक यहां से गायब हो चुका है। वैसे देखा जाए तो फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन ये चारों ही कंट्रीज 2nd रैंक पे आनी चाहिए अगर आप सिर्फ रैंकिंग वाइज देखते हो। बहरहाल इनके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है दोस्तों करंट में 86। अगर आप सीरियल नंबर के हिसाब से देखते हैं तो भारत से ऊपर 85 कंट्रीज हैं जिनका जो करप्शन रेशियो है वो भारत से कम है, और इंडिया को स्कोर मिला है इस बार 40 आउट ऑफ 100। अगर इंडिया के प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो 2018 में ये रैंकिंग थी 78 इंडिया की और स्कोर था 41। 2019 में भारत की रैंकिंग थी 80 और स्कोर अगेन था 41, यानी कि 18 और 19 में स्कोर सेम था, और 2020 में जाके एक स्कोर पीछे हुआ है, 41 से 40 आया है, और यहां पे हमारी रैंकिंग हो गई है 86। यहां पे रैंकिंग से कोई खास मायने मुझे लगता है नहीं है, लेकिन भारत की यहां पे जो स्कोर है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है और इवन वो एक कम हो गया है। और अगर आप पिछले 10 साल का भी डेटा उठा के देखते हैं तो 40 के ही अराउंड भारत का ये डेटा रहा है। तो हमारा जो करप्शन का हिसाब किताब है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, वो एक जगह आके रुक सा गया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी देश के लिए। वहीं पे अगर आप भारत के बाकी मित्र या कॉम्पिटिटर दोस्तों को देखते हैं तो अगर हमें उनकी तरह बनना है, हमारे देश को भी हमें डेवलप करना है, तो हमें भी अपने करप्शन लेवल को कंट्रोल करना होगा। खत्म तो नहीं हो सकता पर कंट्रोल करना होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि जापान जो है वो इस लिस्ट में 19th रैंक पे आता है और जापान का स्कोर है 74। उसके बाद फ्रांस आता है 23rd रैंक पे जिसका स्कोर है 69। फिर यूएसए आता है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, इसका रैंक है 25 और इनका स्कोर है 67। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस जैसी इकॉनमी बनने के लिए लगभग इतना रैंक आपको लाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इसके अलावा इजराइल का रैंक है 35, स्कोर है 60, और चाइना का रैंक है 78 और स्कोर है 42। यानी कि चाइना के हिसाब से अगर देखते हैं तो चाइना सिर्फ इंडिया से थोड़ा सा ही सही है। करप्शन के मामले में चाइना में भी चीजें सही नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक चीज अजीब बात है कि चाइना जैसी कंट्री जहां पे चीजें इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी रैंकिंग इंडिया से बेटर है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो है 124th पूरी दुनिया में और इनका स्कोर है 31। तो ये तो आप पाकिस्तान का समझ ही सकते हैं, ऐसा होना काफी वाजिब भी है। और इसके अलावा रशिया पे मैं आता हूं। रशिया जो कि डिफेंस के मामले में काफी नाम रखता है, वर्ल्ड सुपर पावर है डिफेंस के फील्ड में। रशिया की रैंकिंग यहाँ पे है 129 की, आउट ऑफ 179 कंट्रीज इनकी रैंकिंग है 129 की, और रशिया ने स्कोर किया है 30, जो कि इंडिया से भी 10 पॉइंट्स नीचे है। तो हमें अपने नीचे वालों को नहीं देखना है, लेकिन इंडिया का इस इंडेक्स में जो नीचे नाम है इसे ऊपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश में अगर आप चाहते हैं कि यूथ को रोजगार मिले, आपकी इकॉनमी बड़ी हो, आपका देश पावरफुल हो, तो करप्शन वाले देश में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। वही कोई देश अगर ऐसा है जहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट है, वहां पे अमीरों गरीबों में कम भेदभाव है या ना के बराबर है, तो उस देश में डेवलपमेंट होने के ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो उम्मीद है कि भारत इस ओर ध्यान देगा। ये रिपोर्ट भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी देखा होगा और ये भारत के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये देखते हुए वो कुछ जो जरूरी कदम है वो उठाएं, इसी में इस देश का भला है। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।